दोस्तों कैंसर के संबंध में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर की कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं और कैंसर से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इसमें किस टाइप का उपचार इसमें किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यह जो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए जिससे कि अर्ली स्टेज में कैंसर को डायग्नोस किया जा सके। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है और जिसका नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर एकदम फूलने लगते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है और मेडिकल साइंस की मदद से जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको भी काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैंसर से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है और इसकी जागरूकता होना, जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा आप लोगों को सही जानकारी देना है। यदि आप लोगों को सही जानकारी होगी तो कैंसर को अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट किया जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है। और कैंसर के बारे में हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि कैंसर की जो असली लड़ाई है वो हमारे दिमाग से होती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना और कैंसर से लड़ने का हौसला अपने आप में बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जैसे इसकी स्टेजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी स्टेज का निर्धारण कैसे किया जाता है ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। बेसिकली जो ट्यूमर हमारे शरीर में जो बना है उसकी विकसित होने की कैसी कंडीशन है और वो किस प्रकार की सेल्स हैं और उसकी फैलाव की स्थिति कितनी है और शरीर के दूसरे अंगों में वो कहां कहां तक पहुंच चुका है और कैंसर की क्या ग्रेड है जिससे कि ये आंका जाता है कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है और कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है। तो इन सब जानकारी होने के बाद हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, इसकी स्टेजेस का निर्धारण करते हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से इसमें 5 स्टेजेस कैंसर की मानी गई हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि कैंसर की एक स्टेज में भी सबसे कम लक्षण से लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 5 स्टेज हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो स्टेज 0 होती है। इसको कार्सिनोमा इन सीटू कहा जाता है। तो 0 स्टेज में क्या है कि जो सेल होती हैं वो भी कैंसरस नहीं होती हैं, लेकिन भविष्य में वो कैंसर का रूप ले सकती हैं यदि हमारी खान पान गड़बड़ रहा, स्मोकिंग, अल्कोहल इत्यादि का सेवन बहुत ज़्यादा रहा और जो फास्ट फूड इत्यादि का सेवन हम करते रहे या फिर अपनी जो लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया तो वो जो सेल हैं वो कैंसर का रूप ले लेती हैं और खतरा लगातार बना रहता है। और बेसिकली इस टाइम पर जो हमारी बॉडी के अंदर ये असामान्य सेल मौजूद हैं वो अभी कैंसर का रूप उन्होंने नहीं लिया है और ना ही वो किसी दूसरे उत्तक या दूसरे टिश्यू तक वो पहुंच पाती हैं। और नेक्स्ट होती है स्टेज 1। इसमें जो असामान्य जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैंसरस हो जाती हैं और लेकिन जो ट्यूमर का जो साइज होता है वो तभी बहुत छोटा ही होता है और जिस ओरिजिनल जगह पर वो कैंसर होता है अभी केवल उसी जगह पर रहता है, अभी वो फैलता नहीं है। इसे कैंसर की प्राइमरी स्टेज कहते हैं। यदि इस स्टेज में कैंसर पता चल जाती है तो वो आसानी से ठीक किया जा सकता है। और नेक्स्ट होता है स्टेज 2। जो स्टेज 2 होती है उसमें जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो अपना साइज बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगती हैं और एक बड़ा ट्यूमर का रूप वो ले लेती हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये होती है कि वो अभी दूसरी जगह पर या दूसरे टिश्यू में अभी वो नहीं फैलता है, लेकिन कैंसर एक गंभीर रूप ले लेता है। और नेक्स्ट जो होता है वो स्टेज 3 होता है। स्टेज 3 में जो कैंसर है वो बेकाबू होश के हालत हो जाते हैं और कैंसर का जो ट्यूमर है वो भी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसके आसपास का जो टिश्यू है वो उसको भी इन्फेक्ट कर लेता है। साथ में जो लिम्फ नोड होती हैं वो लिम्फ नोड को भी फैल जाता है। तो स्टेज 3 में जो कैंसर सेल्स होती हैं वो आसपास के टिश्यू में बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। साथ में जो आसपास का जो लिम्फ नोड होती हैं वो वहाँ तक भी कैंसर की सेल पहुँच जाती हैं। अब नेक्स्ट होती है स्टेज 4। इसमें जो कैंसर की ये आखिरी स्टेज जिसको कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाता है और कैंसर का जो ट्यूमर है वो बहुत तेज़ी से फैल चुका होता है और आसपास के अलावा वो दूसरे अंग, जो शारीरिक दूसरे अंग हैं वहाँ तक भी वो पहुँच जाता है। तो इस स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी स्टेज या फिर मेटास्टेटिस कैंसर। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कैंसर के इलाज की बात करें तो इसमें सर्जरी करना बहुत ज़्यादा आम इलाज है और साथ में कीमोथेरेपी इसमें कराई जाती है, रेडियोथेरेपी इसमें कराई जाती है, एक टारगेटेड थेरेपी होती है, एक हार्मोनल थेरेपी होती है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसमें किया जाता है। साथ में प्रिसीजन मेडिसिन होती है और आयुर्वेदिक उपचार भी इसमें किया जाता है।
कैंसर के उपचार के लिए जो आयुर्वेदिक मत के अनुसार क्या है कि अपने जीवन शैली है, जीवन शैली को हमें इस तरह से बदलाव करना होगा कि कैंसर के रिस्क की संभावना को कम किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार का सेवन करें, पौष्टिक आहार का सेवन करें, साथ में योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाए रखें। इसके लिए आप कोई साइकिलिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, मतलब अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। तो बहुत से इनएक्टिव लोग होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों में भी कैंसर पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए हमें ज़रूरी यही है कि अपना खान पान बहुत अच्छा रखें, आयुर्वेद के अनुसार जो बताया गया उसका सेवन करते रहें। जैसे कि आपको फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ चीज़ें, ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें जो होती हैं उनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। और किसी भी तरह का हमें नशा से बचना चाहिए, जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके करने से जो कैंसर के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैंसर के साथ जो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं और कौन कौन से इसके एजेंट होते हैं, उनको कार्सिनोजेन एजेंट कहते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में दी थी। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। कैंसर से संबंधित ये मेरी दूसरी वीडियो है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर से दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।